तो आज हम इनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानते हैं और इनके स्ट्रगल और हर्डल्स के बारे में जानेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आपके मन में क्या आया कि मतलब फास्ट ट्रैक ले रहे हो जब आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो। मैं तो सारे सब्जेक्ट एक साथ 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 कर रहा था जब से आपका बैच हमने लिया था। सर क्लासेस जब कर रहा था तो 5 to 6 आवर्स डेली देखने का रहता था क्लासेस की। हमारे फाउंडर ने जो मुहिम स्टार्ट करी है अलग सर ने, हाँ जी सर। अफोर्डेबल एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन, सस्ते प्राइस पे, वो रेवोल्यूशन काम कर रहा है मतलब। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो आज हमारे साथ बच्चों आनंद देसाई जी हैं अपने पेरेंट्स के साथ, जिन्होंने ग्रुप 1 में 400 मार्क्स में से 320 मार्क्स स्कोर करे हैं, यानी 80% मार्क्स स्कोर करे हैं। तो आज हम इनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानते हैं और इनके स्ट्रगल और हर्डल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने सीए इंटर में इतने अच्छे मार्क्स लाए। तो आनंद बेटा नमस्ते। पहले तो नमस्ते सर। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। पेरेंट्स को और आनंद को ढेर सारी बधाइयां। नमस्ते सर। थैंक यू सर। तो आनंद बेटा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जैसे सीए इंटर में ग्रुप 1 में 320 मार्क्स लेकर आए हो, तो आपने ये स्टडी जो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी थी? मतलब किस टाइम पर आपने सेल्फ स्टडी को स्टार्ट किया था? सर मेरा जब स्टडी पीरियड स्टार्ट हुआ था तो फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका था। तो उसमें भी थोड़ा टाइम ज्यादा चला गया था रिजल्ट के बाद भी। तो फाउंडेशन के बाद मैंने अकाउंटिंग के साथ स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग और कॉस्टिंग थोड़ा थोड़ा। फिर जैसे ही पीडब्ल्यू का आपका कोर्स परचेस किया तो फिर ऑल 4 सब्जेक्ट को एक साथ वीडियोस भी देखता था और उसके बाद सेल्फ स्टडी। ओके, सो इनिशियली आपने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया एंड जब उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हुआ फिर आपने फास्ट ट्रैक बैच को एज अ सपोर्ट पिक किया और साथ में सेल्फ स्टडी करी आपने। हाँ जी सर। ओके, तो ये आपको सीए वाला के बारे में कहाँ से पता लगा था? सर मुझे जब आपने फाउंडेशन लॉन्च किया था ना, पहले तो सिर्फ फाउंडेशन ही लॉन्च हुआ था। हाँ तो जी। वो मालूम था, पर मेरा इंटर तब स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। तब इंटर आया नहीं था आपके प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी। फिर मेरा रिजल्ट के थोड़े दिन बाद ही हमारा जो फर्स्ट सीए इंटरमीडिएट का स्टार्ट हो गया था आपके पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म में, तो फिर वहीं से ज्वाइन किया था। ओके, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो कहीं आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि हम रेगुलर कोर्स की जगह फास्ट ट्रैक ले रहे हैं, क्योंकि हमने इनिशियली फास्ट ट्रैक लॉन्च किया था। हाँ जी सर। तो आपको कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि यार फास्ट ट्रैक करूंगा तो रेगुलर क्लासेस कैसे कर पाऊंगा, इन डेप्थ हमें कवरेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसके बारे में जरा एक जानकारी मैं जानना चाहूंगा कि आपके मन में क्या आया कि मतलब फास्ट ट्रैक ले रहे हो जब आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो। हाँ जी सर। फिर पहले तो मैंने गुरप्रीत सर का जो लॉ का मैंने फाउंडेशन का ऐसा देखा था पहले कि कैसा पढ़ाते हैं वैसा वगैरह वगैरह। ओके। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद भी परचेस करने के बाद देखा तो ये रेगुलर जैसा ही बैच था, उसमें कोई इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं था फास्ट ट्रैक जैसा। ओके। जैसे तो मतलब आपको रेगुलर सारे वाली कॉन्सेप्ट ही तो कवर हो गए थे। ओके। सारे चैप्टर्स कवर हो गए, तो ओके, उतना दिक्कत नहीं आया फिर। अच्छा, एक बारी ना आप हमारी ऑडियंस को अपने जो मार्क्स हैं ये 320 का जो ब्रेकअप है वो अपने मुंह से बता दें। सर अकाउंटिंग में आया है 82। वेरी गुड। फिर लॉ में आया है 78। 78। कॉस्टिंग में आया है 96। ओ बाप रे। और टैक्सेशन में आए हैं 64। ग्रेट, मतलब चारों पेपर में एग्जाम्शन। और कॉस्टिंग का पेपर बिल्कुल टेढ़ा आया था, सुना है बच्चों ने बड़े परेशान हुए, और उस पेपर में आपने 96 स्कोर किया। सर क्वेश्चंस सारे नए थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे कि जो नए थे कि हाँ जी, वरना तो ऐसा होता है कि थोड़ा रिपीटेटिव भी दिख जाते हैं ऐसा। एग्जैक्टली। पर कॉन्सेप्ट का अगर देखा जाए तो फिर 100% पेपर कॉन्सेप्ट वाइज तो जैसा कहा वैसा ही था ऐसा। अच्छा, तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी क्लास के अंदर कवर हुए थे? हाँ जी सर। तो मतलब वहां से जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई आपकी, उसने आपको हेल्प किया इतना बढ़िया स्कोर करने में? हाँ जी। ग्रेट सर। गुरप्रीत सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आनंद बेटा, ये जो आपने इतनी मेहनत करी है, बिकॉज 320 मार्क्स लाना कोई छोटी बात नहीं है, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी ये मोटिवेशन सोर्स क्या थी? मतलब क्या चीज थी जो आपको इतनी हिम्मत देती थी कि आप इतना अच्छा मार्क्स स्कोर पर कराएं? क्योंकि इंटर में स्कोर करने के लिए अराउंड बहुत आवर्स का डेडिकेशन देना पड़ता है, 15, 16 आवर्स लगातार बैठना पड़ता है लास्ट के 2-3 महीनों में, तब जाकर ये मार्क्स कहीं पर अचीव हो पाते हैं। तो आपके पीछे वो मोटिवेशन, वो सोर्स क्या था? सर एक्चुअली मैंने फाउंडेशन का स्कोर था 297, तो बस मेरा टारगेट यही था कि इंटर में इससे तो ज्यादा करना ही है ऐसा
कि अभी ज्यादा फैकल्टी भी देखो सब बढ़िया मिल रही थी। फाउंडेशन के टाइम में वहाँ पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज था मेरा, मैथ्स वगैरह फैकल्टी का भी इतना, तब क्या ऑनलाइन इतना नहीं था जितना अभी हो गया है। तो वैसे स्टडी में भी ऐसा थोड़ा हार्डवर्क रखा है, और राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कोस्टिंग में और अकाउंट में ज्यादा की थी। तो आनंद, आप क्या घर पे ही मतलब सारी सेल्फ स्टडी करते थे या आपने लाइब्रेरी वगैरह लगा रखी थी? नहीं सर, घर पे ही था ऑल टाइम। घर पे ही था, तो फिर इतनी देर मेहनत करते होंगे मम्मी। ये ऐसा हो जाता है कि जब मतलब मैं ये मानता हूँ कि जब कोई बच्चा सीए कर रहा होता है घर में और घर में ही पढ़ रहा होता है ना, तो वो अकेला सीए नहीं कर रहा होता, उसकी पूरी फैमिली सीए कर रही होती है। क्योंकि आप 14-15 घंटे रूम में बंद रहते होंगे, मम्मी आती होगी, मम्मी आके आपको टाइम पर खाना दे रही है कि भाई बेटे खा लिया ना। वो सारी चीजें जो है एड ऑन करती है कि आपको पता चलता है कि यार पेरेंट्स की वैल्यू लाइफ में क्या है ना। तो एक और चीज, एक और आनंद, कोई मतलब जानने में कोई सीए है या घर पे कोई सीनियर रिश्तेदार, आजू बाजू नेबर, दोस्त? कहीं नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है सर सीए का, दूर से भी। अच्छा, तो मतलब बिना किसी नोन वन के थ्रू, बिना किसी गाइडेंस के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, खुद से मतलब आपने इसको परस्यू किया? हाँ जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं अंकल और आंटी से पूछना चाहूंगा कि मतलब कैसा फील हो रहा है सर आज? बहुत खुशी हो रही है। मतलब कैसा है कि थोड़ा हिंदी समझने में और बोलने में दिक्कत है। ओके। तो सुबह जब रिजल्ट खोला तो मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसे मार्क्स देखने को मिलेंगे? सर ने तो शक्यता હતી वो 250 तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पेरेंट्स वगैरह की, 250 से तो ज्यादा ही आएगा। मैं भी कुछ थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब 300 तक एक्सपेक्टेशन तो था सर। अच्छा, मतलब ये अपने दोस्तों में, पेरेंट्स में आपने बताया था कि आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां पे थोड़ा सटल थे, नहीं यार पास हो जाएंगे? हाँ, बस ऐसा ही, मतलब 250 ऐसा सबको बताना था कि 250 अराउंड तो हो ही जाएंगे आराम से ऐसा। पर अंदर से ऐसा था कि 300 टच हो जाएंगे। अच्छा, तो एक बारी आनंद, आप अपना जो स्टडी शेड्यूल था अगर आप वो शेयर करो, ताकि जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं नवंबर 23 में, उन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी एक हेल्प मिल सके। अभी उनके पास 4 महीने का समय है, तो उनको ये 4 मंथ्स किस तरीके से यूटिलाइज करने चाहिए सो दैट कि नवंबर 23 उनका क्वालिफाई हो जाए? सर सबसे पहले तो ऐसा कोर्स कंप्लीशन के डायरेक्शन में जाना चाहिए कि जैसे कि मैं तो सारे सब्जेक्ट एक साथ कर रहा था जब से आपका बैच हमने लिया था। तो सुबह ऐसे सारे क्लासेस देख लिए एक बार जो हो रहे हैं ऐसा रेगुलर, फिर कोई होमवर्क वगैरह है, फिर अगर टाइम ज्यादा बचता है तो सेल्फ स्टडी, फिर से जो रिवीजन बाकी पिछले चैप्टर्स का हो गया, फिर टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा। तो ऑलमोस्ट कितने घंटे आप पढ़ रहे थे? मतलब एक पूरा ब्रेकअप अगर आप दो कि आप कितने घंटे क्लासेस देख रहे थे, कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे थे? कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो आपने सेल्फ स्टडी करी उसमें आप कितने घंटे पढ़ रहे थे? इन दोनों चीजों को ब्रेक करके बताना, मतलब जब क्लास चल रही थी तब क्या सिचुएशन थी और क्लासेस कंप्लीट करने के बाद क्या सिचुएशन थी? सर क्लासेस जब कर रहा था तो 5 to 6 आवर्स डेली देखने का रहता था क्लासेस की। उसमें जो होमवर्क करना है और जो क्लासेस में चला है उतना रिवीजन वो डेली का बेसिस पे चल रहा था जब तक क्लासेस चल रही थी। फिर जब क्लासेस खत्म हो गई ऑलमोस्ट, तो फिर जैसे कि कोई टेस्ट वगैरह अपना एमसीक्यू प्रिपरेशन वगैरह वहां से हो रहा था लो और एक्सेशन में अपने बैच में डीपीपीस के थ्रू। हाँ, वो सारा हो रहा था और हर सब्जेक्ट को 2-2.5 घंटे पढ़ने में डेली जा रहा था। ऑन एन एवरेज मतलब आपका 12 घंटे का शेड्यूल था। मतलब कोई 18 घंटे नहीं पढ़ा आपने? नहीं, इतना नहीं सर। 12 घंटे इफेक्टिव स्टडीज के थ्रू हम ये स्कोर अचीव कर सकते हैं। सर सुबह भी जब नितिन सर और सुनील सर बात कर रहे थे निखिल से, जिसकी AIR आई है, उसने भी शायद यही बोला था कि उसने 10 से 12 घंटे पढ़ा है। तो मतलब ऑब्वियसली कि क्वांटिटी से बेटर है क्वालिटी। अगर आप 12 घंटे क्वालिटी स्टडी करते हो तो वो भी आपको रिजल्ट दे सकती है। गुरप्रीत सर। आनंद बेटा, स्कोर तो बहुत ही धांसू आया तुम्हारा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और आगे भी तुम ग्रुप 2 में बहुत धांसू करने वाले हो, उसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है। जी सर। मैं एक दो कुछ सवाल जो है मुझे बहुत ज्यादा आ रहे थे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ। एक तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? सर पापा फार्मर है और मम्मी हाउसवाइफ है।
ओके, एंड घर में और भी कोई है? दादा दादी है। अच्छा, दादा दादी जी भी है। हाँ जी। तो बेटा आपके फादर फार्मर है ना, हाँ जी। और आपने ये सीए कोर्स चुना। मुझे तो लगता नहीं कि आपकी फैमिली में कोई सीए कोर्स के बारे में इतना ज्यादा अवेयर रहा होगा। यू विल बी द फर्स्ट वन जो सीए कोर्स पे जा रहे हो। हाँ जी और सर। आपके पेरेंट्स ने, है ना, इतनी मेहनत के ये जो रोल निभाया है कि अपने बच्चे को यार एक बड़ा कोर्स कराना, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा आनंद फार्मिंग नहीं क्या करे, कुछ बड़ा कर सके, अपनी लाइफ में बन सके। तो मैं आपके पेरेंट्स और आपकी मम्मी से ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें कितनी खुशी हुई थी, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल फेस करे ये स्टडीज में। जब तुम्हारे साथ मेहनत तो करी होगी उन्होंने भी, वो अपनी लैंग्वेज में भी बताएंगे ना, मतलब जिस भाषा में पापा मम्मी कंफर्टेबल है बेटा वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेहनत करी, खूब मेहनत करी, खुशी पण बहुत है, बहुत खुशी आई सर। परीक्षा देवा टाणे અમે ખડા પગે હતા, જુનાગઢ કાયમ 4 વ્હીલ માં લઈ જતા, પાછા ત્યાં રોકાઈ જતા અને બહુ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું। अंकल आंटी जी, मैं पहले तो आपके जज्बे को सलाम करना चाहूंगा कि आपने इस मतलब मुकाम तक अपने बच्चे को पहुंचाया, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा है, और कॉन्फिडेंस बच्चे को ऐसे नहीं आता है। ये चीज कैरी फॉरवर्ड होती है, उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए क्या किया है। ये जो घर पे पढ़ाई करिए, बिकॉज घर पे नॉर्मली क्या होता है ना, जब बच्चा पढ़ाई करता है तो कुछ ना कुछ इधर हो जाता है कि ये आ गया, ये फैमिली फंक्शन आ गया, बट आप लोगों ने अपने बच्चे को फुल सपोर्ट किया कि अवाज वो तो बड़ा सर જરાય ના થવા દઈ હો, અવાજ તો સહેજે ના થવા દઈ। વાંચતો હોય તો કોઈ ઘોંઘાટ કે કોઈ અવાજ તો જરાય ના, અમે ખુદ ના બોલીએ ઘરમાં, डिस्टर्ब नहीं करना। आप खुद भी मतलब कोई फंक्शन में अटेंड नहीं, आप कहाँ, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टीचर्स होते हैं ना वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जो असली हिम्मत आनंद तुम्हें मिली है और ये जो तुम्हें सक्सेस मिली है ना, ये तुम भी इसके हकदार हो, और आप तुम्हारे पेरेंट्स भी इसके इक्वली हकदार है, क्योंकि उन्होंने भी इक्वल मेहनत करी है बेटा। हाँ जी सर। રિઝલ્ટ ટાઈમે તો સર આગળ 2 દિવસે ઊંઘે ના આવે, ઊંઘે ના આવે એમ। આ રિઝલ્ટ આવવાના 2 દિવસે અગાઉ ઊંઘ પણ ના આવી શકે। रिजल्ट ऐसा नींद नहीं आ रही थी ऐसा रिजल्ट्स के पहले, उनको ऐसा टेंशन था। ये तो होता ही है, माँ का प्यार होता ही ऐसा है कि हो सकता है आनंद तुम एक बारी शायद सो जाओगे, लेकिन माँ को तो ये है ना कि मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, क्योंकि तुमने उनके सामने इतनी मेहनत करी है बेटा, मतलब तो उन्हें तो यही है कि मेरे बच्चे का हो जाना चाहिए। वो प्रे रात को भी प्रे कर रही होंगी, तुम सो रहे होंगे, लेकिन नहीं कि मेरे बेटे का इस बारी हो ही जाना चाहिए। तो ये माँ का बहुत ज्यादा प्यार होता है, हमें लगता है। और आनंद तुम्हारे लिए भी मतलब बहुत बढ़िया है कि तुम भी अपने पेरेंट्स ने तुम्हें जितना सपोर्ट दिया है ना, तुमने भी उन्हें उतना ही वैसा रिजल्ट ला कर दिया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है बेटा। थैंक यू सो मच सर। आई एम प्राउड ऑफ यू आनंद, आई एम प्राउड ऑफ यू। वी आर प्राउड ऑफ। आनंद से एक बात बताओ कि कभी ये दिमाग में नहीं आया कि यार बहुत सस्ता कोर्स है, 4,000 रुपए में पढ़ा रहे हैं, क्या ही पढ़ा देंगे, या जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं उन्होंने कहीं तुमको बोला हो यार कि बहुत चीप है, बहुत सस्ता है, क्वालिटी नहीं मिलेगी, कंटेंट नहीं मिलेगा, क्या कुछ ऐसी चीजें भी सुनने को मिली इस सीए वाला को लेकर? नहीं सर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि पहले 2-3 लेक्चर अगर अटेंड कर ले कोई भी, तो उसको पता चल जाएगा कि ये आगे कैसे होने वाला है, क्या है ये चीज। ऐसा बस उनको ऐसा 2-3 लेक्चर सफिशिएंट है कि वो ऐसा ट्रेलर मिल जाता है कि ये आगे क्या होने वाला है। ओके, तो जो क्वालिटी थी वो थ्रू आउट द बैच आपने फील करी कि शुरुआत के 2-3 लेक्चर्स में मिली और उसके बाद वो डाउन हो गई? एकदम बैलेंस था, एकदम सही था। तो मतलब जो हमारे फाउंडर ने जो मुहिम स्टार्ट करी है अलग सर ने, हाँ जी सर, अफोर्डेबल एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन, सस्ते प्राइस पे, वो रेवोल्यूशन काम कर रहा है मतलब। हाँ जी सर, बिल्कुल 100%। ओके, गुरप्रीत सर। हाँ तो बेटा बहुत ही अच्छा तुमने स्ट्रेटेजी बताई, तुमने आवर्स बता दिए, और एक चीज मुझे अच्छी लगी कि तुमने ये चीज जब हम सुनते हैं कि सीए वाला वहां तक पहुंच पा रहा है जहां तक हम पहुंचना चाहते थे, कि हम लोग चाहते थे कि एक भी ऐसा बच्चा है ना जिसको जरूरत है बैच की, जिसको जरूरत है क्वालिटी एजुकेशन की, अफोर्डेबल प्राइस की, अगर हम उसकी हेल्प कर पाते हैं तो शायद इससे बड़ा जो हमारा विजन है, जिस विजन को हम लेकर चाह रहे हैं वो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे बच्चों से हमें पता चल जाता है। बस एंड अगेन लास्ट में मैं अगेन सैल्यूट करना चाहूंगा आपके पेरेंट्स और आपके मदर को कि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, और तुम्हें भी भाई, तुमने 80% लाए हैं। छोटी बात नहीं है 80%। लोगों के सपने में नहीं आते।
हाँ, बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं लोगों आते। के सपने में नहीं आते। बस सर आपकी वजह से ये मुमकिन हुआ है अभी तो। नहीं, हम लोग की वजह से नहीं, हमारी तो सिर्फ एक डायरेक्शन थी, उस पे चलना, उस पे मेहनत करना, वो आपका है। ये सक्सेस आपकी है, आपके पेरेंट्स की है। हमारा इसमें शेयर मुश्किल से 1 या 2% है। 98% ये आपका है। हम उसको अपना क्रेडिट कभी भी नहीं मानेंगे, वो आपकी मेहनत है। हमने तो मोटिवेशन सबको दिया, गाइडेंस सबको दी, लेकिन हर कोई वो फीट अचीव नहीं कर पाया जो आपने अचीव करी है। तो इट इज कम्प्लीटली योर्स एंड योर्स पेरेंट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और कुछ आनंद अगर कहना चाहो? और तो सर कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सर ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है, ऐसा कि कॉस्टिंग है, अपना अकाउंट्स है, तो बस कि राइटिंग में प्रैक्टिस करने से ऐसा अगर बोथ ग्रुप भी कोई कर रहा है तो उसके टोटल में भी ज्यादा वो इंक्रीज ला सकता है। ओके, आनंद तुमने तो यार लॉ को भी स्कोरिंग बना दिया यार। हाँ सर, तुमने सिर्फ प्रैक्टिकल को नहीं, तुमने लॉ को भी स्कोरिंग बना दिया। हाँ जी सर। और ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई? हाँ बस सर अभी वैसे ही जैसे ग्रुप 1 की थी, अभी से वैसे ही ग्रुप 2 की शुरुआत हो जाएगी। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट आनंद, एंड अगर Thank कुछ you, भी thank कभी भी लगेगा तो यू कैन कांटेक्ट अस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, support थैंक यू सो हमारी। मच सर। ओके आनंद, बाय।